ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी भव्यात्मा श्रायस्पथ की ओर आपके विचार, आपकी भावनाएं बढ़ें, इस हेतु कल नहीं परसों गुरु के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। आज वही चर्चा और थोड़ी सी आगे बढ़ती है कि हमें अपने जीवन में ध्यान का विषय क्या बनाना चाहिए, मंत्र क्या होते हैं, कृपा क्या होती है, सिद्धि किससे प्राप्त होती है। इन सभी बातों का वर्णन आगे के इन 2 श्लोकों में किया जा रहा है, जो श्लोक सभी के लिए स्मरणीय हैं, हमेशा याद रखने योग्य हैं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिर्मंत्र मूलम गुरोर्वचः सिद्धि मूलम गुरोराज्ञा मोक्ष मूलम गुरोः कृपा मान मूलम गुरोर्नाम ज्ञान मूलम गुरोर्नतिः शक्तिमूलं गुरोराशिः सौख्यमूलं च दर्शनम्। ये 2 श्लोक हैं। इनमें क्या हमारे लिए गुरु से प्राप्त करने योग्य है और वो कैसे प्राप्त होता है, इसकी विधि इन श्लोकों के अंदर बताई। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, अपना मन एकाग्र करना चाहता है और वह देखना चाहता है कि ध्यान हमारे लिए कैसे उपलब्ध हो, ध्यान की प्राप्ति हमें कैसे हो। यहाँ कहते हैं कि जब आपको ध्यान की शुरुआत करनी हो तो ध्यान का मूल कारण देखो। वह मूल कारण के रूप में ध्यान का विषय क्या बनता है, तो सबसे पहले कहा जाता है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। मूर्ति माने प्रतिमा नहीं होती है, मूर्ति माने शरीर होता है। गृहस्थ होता है, हमेशा अपना ध्यान दुर्ध्यान बनाए रखता है, हमेशा उसका ध्यान विषय मन की चंचलताओं में, बाहर संसार की बातों में लगा रहता है। प्रयोजनीय बात उसके ध्यान में बहुत कम, जब कभी किसी विशेष स्थान पर ही आती है, अन्यथा उसका ध्यान हमेशा दुर्ध्यान ही बना रहता है। उस दुर्ध्यान से बचकर के अपने ध्यान को थोड़ा सा एकाग्र करने के लिए जब वह कोशिश करता है तो अचानक से उसको कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही वह अपने मन को रोकता है, अपनी चंचलता को रोकता है, तुरंत उसके लिए वह चंचलताएं और कई गुना होकर के उसके सामने आ जाती हैं। मन के विकल्प जो सामने नहीं होते हैं वह भी उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। ये गृहस्थ के ध्यान की एक बड़ी विपरीत स्थिति है और ये सब आप लोगों को अनुभूत है, महसूस होती होगी।
जब आप लोग आंख बंद करके बैठ जाते हो तो उस समय पर आपको वह भी दिखाई देता है जो आंख खुलने पर दिखाई नहीं देता है। आंख खोले रहोगे तो फिर भी आपका मन थोड़ा सा टिका रहेगा एक जगह, जिस चीज़ को देख रहे हैं हो सकता है उसी को देखने में मन लग जाए। लेकिन आंख बंद कर लोगे तो जो दिख रहा है वो भी दिखेगा और जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? बस यहीं से परेशानी शुरू होती है और कई लोग तो इसी परेशानी के कारण से कभी आंख बंद करके बैठते ही नहीं। आप लोग भी उनमें से हो कि नहीं? कभी आपको महसूस होता है कि नहीं? कभी आप कोई ध्यान या जाप करने की एकाग्रता के साथ कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? तो शुरुआत यहीं से होती है। ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके मन में नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू करोगे और मन जो है एक या दो बार पढ़ेगा और तीसरी बार कब आपसे छूट जाएगा और कहाँ चला जाएगा आप पता ही नहीं कर पाओगे। फिर जब 2-5 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसको ध्यान आएगा, हाथ में माला चल रही होगी, नमोकार मंत्र मुंह में भी चल रहा होगा, लेकिन मन तो कहीं और होगा। इसलिए नहीं हो पाता कि हमारा अधिकांश समय चित्त के संस्कारों से और चित्त की उन विषय वासनाओं के कारण से ऐसा अभ्यस्त होता है कि जब भी हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे चित्त में जो पड़े हुए संस्कार होते हैं वो एकदम से उद्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम ध्यान लगाते हैं किसी और चीज़ का और ध्यान लग जाता है किसी और चीज़ का। ये क्यों होता है? तो ये तब होता है जब हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती है। मन एकाग्र करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर जो चित्त में संस्कार बैठे होते हैं वो उस एकाग्रता से और ज़्यादा उभर करके आने लग जाते हैं। और वह चित्त जब इस तरह से मन को अशुद्ध रूप में अपनी तरंगें भेजता है तो फिर जो श्रावक हैं उनका मन थोड़ा सा फिर विचलित होने लग जाता है कि इससे अच्छा तो हम ये जाप नहीं करते तो ठीक रहता, आंख बंद नहीं करते तो ठीक रहता। और थोड़ा सा आगे जाओ, देखो पीछे, पहले भी बोलता हूँ ना आपसे। लोगों के लिए कभी कभी इसी बात के कारण से थोड़ा भी कोई जाप आदि करने का भाव होता है तो वह छूट जाता है और वह उनके लिए फिर आगे कोई सफलता का रास्ता नहीं बन पाता। इसलिए उनके सामने एक समस्या हमेशा बन जाती है, एक आदत के रूप में वो चीज़ आ जाती है कि महाराज हमारा जाप में मन नहीं लगता, हम ध्यान तो कर ही नहीं सकते। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो एक सरल सी बात आपको ध्यान करने के लिए बताई जा सकती है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। मूल बोलते हैं उसका जो बीजभूत कारण होता है, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है उसको मूल कहा जाता है। तो ध्यान का मूल कारण माने उसका जो मुख्य तत्व है वो किस रूप में हमारे सामने आ सकता है? तो जब आ सकता है जब हमारे लिए सबसे पहले ध्यान का विषय क्या बनने लग जाए? गुरोर मूर्ति। गुरु का पहले तो मूर्ति माने प्रतिमा नहीं, हाँ मूर्ति माने शरीर ही होता है ना। आपको परेशानी नहीं होगी। जो भी आपको गुरु के रूप में समझ में आता हो, जो भी आपकी श्रद्धा में जो भी गुरु हो, आप उसका शरीर, उसकी आकृति ही अपने पहले ध्यान में लाएं। वहीं से आपके लिए ध्यान की शुरुआत होना प्रारंभ होगी।
आप क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। हम अरिहंत भगवान को समोसरण में बैठा देखें, अरिहंत भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों के साथ दर्शन करें, ध्यान लगा करके हम अरिहंत भगवान को समझें या सिद्ध भगवान का ध्यान लगाएं, तो हो नहीं पाता। कुछ भी दिखाई देता नहीं, कुछ भी अंदर इमेजिन भी हो नहीं पाता, क्योंकि नॉलेज इतनी परफेक्ट होती नहीं। लेकिन एक बड़ा सरल तरीका है, और इस तरीके को आप अगर थोड़ा सा भी अपनाने लगे तो आपके मन में अपने आप वह विशुद्धि आने लगेगी, आपके अंदर एकाग्रता बढ़ने लगेगी, और आप खुद रियलाइज करेंगे अपने अंदर कि पहले जो हमारा मन कभी नहीं लगता था वो अब हमारे लिए आसानी से लगने लग जाता है। कैसे लगेगा? ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। आप गुरु के सामने होते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनको बैठा हुआ देखते हैं, कोई भी चेष्टा करते हुए देखते हैं। मन की आदत है एक चीज पर टिकता नहीं, वो मन की आदत है एक स्थायी रूप में वह कभी भी रुक नहीं सकता। लेकिन अगर मन का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट के चेंज हो जाने से फिर वह मन अपने आप अपने ही तरीके से अपनी समायोजना करने लग जाता है। गुरु का भी जब आप ध्यान करोगे तो गुरु के ध्यान में आप भगवान की तरह कभी भी गुरु की स्टैच्यू के रूप में ध्यान नहीं करोगे। ये नहीं कहा कि गुरु का ध्यान कैसे करना, भगवान जैसे बैठे हैं वैसे ही गुरु को बैठे हुए उनका ध्यान करना, ऐसा नहीं है। ऐसा कर भी नहीं पाओगे। गुरु जो कर रहे हैं बस वही आपके दिमाग में आता चला जाए, गुरु की चेष्टाएं आपके दिमाग में आती चली जाएं, क्योंकि आपका मन एक जगह रुकेगा नहीं। अगर आप ये चाहो कि जैसे भगवान स्थिर बैठे हैं ऐसे ही जब गुरु स्थिर बैठे हों, ध्यान में बैठे हों, तो हम केवल उनकी ध्यान की ही मूर्ति का ध्यान करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके लिए सुविधाजनक तरीका यही है, आप देखते हो वह प्रवचन भी करते हैं, वह आहार भी करते हैं, वह विहार भी करते हैं, वह स्वाध्याय भी करते हैं, वो आपसे बात भी करते हैं। आप सब चेष्टाओं को अपने ध्यान का विषय बना लो, बिल्कुल चिंता मत करो। मन की आदत है घूमना, टिकना नहीं, तो मन को घुमाओ, लेकिन किसके साथ घुमाओ? एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट एक सही बना करके फिर उसको घुमाओगे तो मन घूमते 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 थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, और उसके चार्ज होते ही जो गुरु के गुण हैं, गुरु की क्वालिटी है, गुरु की विशुद्धि है, वो उस मन के अंदर आने लग जाएगी। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लग जाता है। मन का विषय शरीर बनाओ पहले, आत्मा थोड़ी देर से बनेगी। क्या सुन रहे हो? सरलता की बात बता रहा हूं। कठिनता से तो आपने सब कुछ करके देख लिया, हाँ? कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन इसमें आप आंख बंद करके बैठ जाओगे। मान लो आप आचार्य महाराज के खुजराहो दर्शन करने के लिए गए, हाँ? आप दर्शन करके आ गए, वहाँ पर आपने 3 घंटे निकाले, 2 घंटे निकाले, या सुबह से शाम निकाली, हाँ? अब आप यहाँ बैठ करके उसका ध्यान करो बस। क्या करो? हाँ, हम वहाँ गए थे तो गुरु महाराज वहाँ मंच पर नहीं आए थे, उससे पहले वह ऊपर थे, नीचे थे, कमरे में थे, है ना? फिर वो आए, बैठे, उपदेश हुआ, उनका पूजन हुआ, आहार चर्या पे गए, विहार हुआ, समझ आ रहा है? भक्ति हुई। हम उनके पास तब तो हो सकता है दूर दूर बैठ करके देख पा रहे हों, भीड़ है, दूर बैठे हों, लेकिन अब ध्यान में तो हम उनके पास में निकट में बैठ जाएं। अब कोई रोकने वाला नहीं है आपको।
अब आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप उनके चरणों में बैठ जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन है। आप अपने मन से इस तरह की जब प्रक्रिया मन को ही देना शुरू कर देंगे तो वही प्रक्रिया आपके लिए एक ध्यान का अंग बन जाएगी।